नमस्कार। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हिमाचल का दंगल। केंद्र की मोदी सरकार 31 मई को अपने 8 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है और इसे लेकर पीएम मोदी शिमला में बड़ी जनसभा करने वाले हैं। हिमाचल के सियासी गलियारे में पीएम मोदी की रैली को सिर्फ एक दौरा नहीं बल्कि विधानसभा चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। मिशन रिपीट का दावा कर रही हिमाचल बीजेपी को पीएम के शिमला दौरे से चुनावी साल में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, तो विपक्ष केंद्र और प्रदेश की जयराम सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दे रहा है। सवाल ऐसे में उठना लाजमी है कि आखिर चुनावी साल में पीएम मोदी के हिमाचल दौरे के क्या मायने हैं। क्या पीएम के दौरे से बीजेपी को वाकई बड़ा फायदा होने वाला है और क्या पीएम का यह दौरा विपक्ष की टेंशन बढ़ाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल का जश्न हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मनाया जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है। इसे लेकर जयराम सरकार के सभी मंत्रियों की अलग अलग जिलों के हेडक्वार्टर में ड्यूटी भी लगाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को 10:30 बजे शिमला पहुंच रहे हैं। सीटीओ से रिज मैदान तक वो रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम के लिए 5000 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी। ड्रोन कैमरे के जरिए चप्पे चप्पे की निगरानी की व्यवस्था भी होगी। प्रधानमंत्री रिज मैदान पर विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी उनके साथ होंगे। तो वहीं कई केंद्रीय मंत्री और सांसद भी पीएम के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़ने वाले हैं। केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यक्रम का जश्न राजधानी शिमला में मनाया जा रहा है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंचेंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। शिमला का सौंदर्यीकरण करने का प्रयास जो है वो किया जाए। वहीं अगर बात करें दीवारों की, तो दीवारों पे जो भी जहां पे भी सिलन है वहां पर पेंटिंग करने का जो कार्य है वो किया जा रहा है। ऐतिहासिक रिज मैदान से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर्फ 2 घंटे का कार्यक्रम ही तय हुआ है। 2 घंटे तक ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में रुकेंगे और अन्नाडेल से लैंडिंग करेंगे और उसके बाद अन्नाडेल से सड़क मार्ग से सीटीओ तक पहुंचेंगे। सीटीओ से रिज मैदान तक जो है वो यहां पर रोड शो रखा गया है और रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को यहां से जनसंबोधन जो है वो करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला पहुंच जाएंगे, जिसके बाद कार्यक्रम जो भी है वो शुरू किए जाएंगे। तो वहीं स्टेज पर बोलने की जो भी अनुमति है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोलेंगे। अब तक ये सूचना जो है वो सामने आ पाई है। तो कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं बहुत जोश देखा जा रहा है। 50,000 कार्यकर्ताओं के आने का आह्वान जो है सुरेश कश्यप जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उनकी ओर से किया गया है और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कार्यकर्ता हैं वो आएंगे। और वहीं एक बात ये भी सामने निकलकर अब तक आई है कि प्रदेश सरकार के जो राज्य मंत्री है वो शिमला में इस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जो हेडक्वार्टर्स हैं, जितने भी जिलों के हेडक्वार्टर्स में सभी मंत्रियों की ड्यूटी जो है वो लगाई गई है। वहीं से मॉनिटरिंग जो है वो करेंगे। एलईडी से जो वर्चुअली संवाद है वहाँ से जो है वो जितने भी मंत्री है वो राज्य सरकार के जुड़ेंगे। तो अब देखना होगा। तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके पुलिस विभाग की ओर से भी ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अलग अलग बटालियंस को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से व्यवस्थाएं जो है वो कर ली गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:30 बजे शिमला पहुंचेंगे। उससे पहले सुरक्षा दस्ता जो है पहले यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ समीक्षा राणा, जी मीडिया, शिमला, हिमाचल प्रदेश। तो बड़ी रैली, बड़ी जनसभा और एक बड़ा आयोजन ये। और मैंने शुरुआत में ये कहा है कि दरअसल 8 साल जब कार्यकाल के पूरे हो रहे हैं केंद्र की तरफ से, तो उसके लिए जो पहला ये कार्यक्रम रखा गया, हालांकि कार्यक्रम आगे भी होंगे, अलग अलग स्वरूप में होंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में ये दौरा प्रधानमंत्री का इस कार्यकाल के बाद और शिमला में एक बड़ी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उसके अलावा रोड शो है। हालांकि अभी तक की ये जानकारी है, संभव है कि और भी, चूंकि पीएम की तरफ से अभी जानकारी बहुत कुछ जो है वो समय के हिसाब से साझा की जाती है, कई और कार्यक्रम भी हो सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हिमाचल में अगर 8 साल के कार्यकाल के बाद कोई बड़ा आयोजन हो रहा है बीजेपी की तरफ से, तो उसके क्या क्या मायने हैं। ये इसलिए क्योंकि चुनावी साल है और तमाम पार्टियां जो हैं वो चुनावी कमर कस चुकी हैं, चुनाव की तैयारियों में, चुनाव की समर में कूद चुकी हैं और इसके लिए उठापटक का दौर भी, सियासी बयानबाजी का दौर भी देखने को मिल रहा है। डिबेट आज इस मसले पर करेंगे हिमाचल का दंगल में। आखिर इस दौरे के क्या मतलब है और इसका किसको कितना नफा नुकसान हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान आज के इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। आपको हम बताएंगे कि हमारे साथ आज के इस डिबेट में कौन कौन से लोग जुड़ रहे हैं।
आपको बता चलें कि हमारे साथ प्यार सिंह कंवर जी बीजेपी से जुड़ रहे हैं। इनके अलावा हमारे साथ गौरव शर्मा जी आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सिंह भी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश चौहान जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज के इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो डिबेट में सीधे आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश ये सबसे पहले प्यार सिंह कंवर जी आपसे ये कि अगर प्रधानमंत्री का ये दौरा हिमाचल को लेकर के, शिमला में कार्यक्रम को लेकर के, ये इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्योंकि 8 साल केंद्र के पूरे हुए हैं लेकिन ये दौरा शिमला में है, इसके क्या मायने बीजेपी के लिए? धन्यवाद। मेरा इतना सा कहना है कि ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, देशवासियों के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के लिए भी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने स्वर्णिम 8 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण होने पर जो कार्यक्रम हो रहा है वो शिमला से हो रहा है और पूरा देश शिमला, पूरे देश में शिमला से उनका संबोधन होगा, हर जिला पर होगा। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। निसंदेह ये काल स्वर्णिम रहा है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और प्रदेशवासी इस दौरे को लेकर उत्साहित हैं और ये भव्य कार्यक्रम होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, अब विपक्ष की तरफ से अगर इस वक्त आम आदमी पार्टी से गौरव शर्मा आप हमारे साथ हैं, ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री का ये मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाला है चुनावी साल में। ये दौरा सिर्फ एक 8 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर एक जश्न और आयोजन नहीं तक सीमित नहीं है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये बहुत ही विकट स्थिति है कि हिमाचल प्रदेश के चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को बार बार बुलाना पड़ रहा है और रिज मैदान पे नगर निगम चुनाव से पहले उनका आना, जो स्थान वैसे ही जो है डेंजर जोन है और उसके साथ सिंकिंग जोन है, शिमला की जनता के लिए जो है बहुत ही बड़ा खतरे का कारण साबित हो सकता है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि 50,000 की संख्या हम वहाँ एकजुट करवाएंगे, मैं समझता हूँ ऐसी भीड़ भाड़ के अंदर, रिज मैदान के अंदर ऐसा कार्यक्रम जो है शिमला की जनता के साथ खिलवाड़ है और कहीं सुरक्षा में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक भी इसे माना जा सकता है। और मैं कहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो प्रदेश में भी है, केंद्र में भी सरकार है, आखिर ऐसे क्या कारण है जो आपको केवल मात्र चुनावी वर्ष में ही याद आई कि प्रधानमंत्री जी के दौरे जो हिमाचल प्रदेश में निरंतर आपने बढ़ा दिए हैं? और भारतीय जनता पार्टी की तो ये स्थिति है कि कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज इन्होंने प्रधानमंत्री जी की गरिमा को भी बहुत ही नीचे तक ये ले गए हैं कि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ये जो है मोदी जी का दौरा करवाने पे आतुर हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं इसमें अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको आप कैसे लिमिट कर सकते हैं? एक सेकंड प्यार सिंह कंवर जी, ये जवाब आपको देना है हालांकि, लेकिन मैं तो काउंटर कर रहा हूं गौरव जी। अगर एक पार्टी के मुखिया, मैं कह रहा हूं कोई भी हो, मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हैं, ये देश के हैं, एक पार्टी के तौर पर अगर हम कहीं सरकार है किसी की, उनके मुख्यमंत्री की बात करेंगे, वो भी कहीं अपनी जनता के हर एक घर तक पहुंचना उनका हक है, तो इसमें दिक्कत क्या है आपको? देखिए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, भारतीय जनता पार्टी जाने। मैं तो आम आदमी पार्टी और शिमला का नागरिक होने के कारण ये सारी चीजें आपसे जो है आपके माध्यम से उजागर कर रहा हूं कि रिज मैदान जो है, दिस इज नॉट द सेफेस्ट पॉइंट। बहुत सी टेक्निकल कमिटीज ने बार बार कहा है कि ये जो रैली और बाकी चीजों के लिए भी, जो बाकी अगर किसी ने कार्यक्रम कराना हो तो रिज पे कोई भी किसी को अनुमति नहीं प्रदान की जाती है। आप ये किसी से भी पूछ सकते हैं और हाईकोर्ट ने भी करीब संज्ञान लिया। बहुत सारे कार्यक्रम है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर और बहुत बड़े बड़े स्थान है, आप वहां पे जाके मनाइए। और अगर आपने हिमाचल प्रदेश में कार्य किए हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने 8 वर्ष से आप लगातार सत्ता में हो, तो कहीं भी आप भीड़ जुटाइए, 50,000 जुटाइए, 1 लाख जुटाइए, हमें उससे क्या दिक्कत है। और हिमाचल प्रदेश के लोग आएंगे, अगर आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम किया होगा तो आएंगे। लेकिन अब देखा गया है कि हिमाचल प्रदेश में जितने कार्यक्रम उन्होंने कराए, अभी जुटाए, इनके केंद्रीय नेता जहां भी आए, इन्होंने एंडोर्स किया है कि जितने वीडियो के माध्यम से जितने महिला मंडल है, युवक मंडल है, उनको इन्होंने एक बाध्य किया है कि कार्यक्रम में आने के लिए सरकारी कर्मचारी हो। तो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक है, इनका नैतिक हक है, सारे दलों का नैतिक हक है, उसमें हमें कुछ नहीं बोलना है। हम तो केवल मात्र इतना कहना चाहते हैं कि जो स्थान इन्होंने चयन किया है वो ठीक नहीं है। ठीक है, स्थान चयन पर हम सवाल पूछते हैं, प्यार सिंह से जवाब लेंगे। उस जगह एक सेकंड गौरव जी, आपके इस सवाल का जवाब लूंगा। बियर नहीं है गौरव जी एक सेकंड। नरेश चौहान जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हालांकि हमारे साथ वो फोन लाइन पर जुड़े हुए। नरेश जी,
प्रधानमंत्री का दौरा है, स्वागत करना चाहिए विपक्ष के तौर पर, और इस बात की टेंशन नहीं होनी चाहिए कि अगर चुनावी साल है तो बीजेपी की तरफ से नहीं, बल्कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आ रहे हैं तो इसका स्वागत तो होना चाहिए। आप लोग भी करेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि हमें आए वो उनका हम स्वागत करते हैं, और अभी देवभूमि हम तो सभी का स्वागत करते हैं। सवाल यहाँ ये उठता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या तोहफा देने आ रहे हैं, क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं इस ईयर का। देश के अंदर जो महंगाई का स्तर है और बेरोजगारी का है, वो सेलिब्रेशन करने वाले पॉइंट्स हैं? क्या चीज है ऐसी, कौन सी उपलब्धि है जिसको ये सेलिब्रेट करना चाहते हैं? जो हो रहा है हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई को लेकर, जो हालात देश की जनता की और प्रदेश की जनता की है आज, और जो बड़े बड़े काम, पेपर लीक जैसे बहुत बड़े बड़े माफिया हिमाचल प्रदेश में पनप रहे हैं, क्या कौन सी अचीवमेंट है सरकार की जिसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि मुख्यमंत्री सरकार चला रहे हैं और आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव के लिए माहौल बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को लाना पड़ता है? तो ये क्या इनकी अपनी क्या अचीवमेंट है कि क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को फेस करने का प्रदेश की जनता की? स्वाभाविक तौर पर फेल गवर्नमेंट रही है जयराम जी की, और ये मोदी जी के कंधों पे जो एक जादू करना चाहते हैं वोट का। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। देश के प्रधानमंत्री आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी रहे, इंदिरा जी रहे, और बहुत लोग रहे। जब भी राज्यों में इसके चुनाव होते थे तो एक बहुत कम समय के लिए देश के प्रधानमंत्री उन राज्यों में सिंबॉलिक तौर पे सभाएं करते थे। मोदी जी की तरह नहीं कि आप छोटे छोटे चुनाव में भी अपने आप को झोंक देते हैं। छोटा चुनाव है, प्रधानमंत्री है, हिमाचल का चुनाव छोटा है नरेश जी। मैं ये समझता हूँ कि ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है। ये चुनाव भाजपा के बीच और दूसरे दलों के बीच, राज्यों के बीच होना चाहिए। किसी भी पार्टी के सर्वोच्च मुखिया को कहीं भी चुनावी सभा में आने जाने से रोका जा सकता है क्या? क्या आपको किसी ने रोका? नहीं, मैं रोकने का सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरा एक नैतिकता का सवाल है कि जब प्रधानमंत्री कोई होता है वो देश का होता है। वो भाजपा से होंगे लेकिन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन आप देखिए कि जब प्रदेश का एक चुनाव होता है, अगर उसमें ताकत भारत सरकार की लग जाए तो वो बराबर का चुनाव नहीं रहता है। लेकिन वो आते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है कि मोदी जी को यहीं बैठा दे, हिमाचल। ठीक है नरेश चौहान जी, मुझे ये क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष में प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर थोड़ी घबराहट तो है। मैं इस पर आपसे आगे भी सवाल करूंगा, बात करूंगा। गौरव जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी से बने, उनसे भी बात करूंगा। और प्यार सिंह कंवर जी, कुछ सवाल आए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से, उसका जवाब लूंगा। लेकिन हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता संदीप भी बने हुए हैं। संदीप, तमाम तरीके की तैयारियां चल रही हैं, उसकी जानकारी भी मिनट टू मिनट क्या है वो सब हम रख रहे हैं। लेकिन आज डिबेट इस मसले पर है कि प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल केंद्र के पूर्ण होने के बाद हिमाचल दौरे को लेकर इतनी सियासत एकदम से तेज कैसे हो गई, क्यों? मनोज, देखिए, जिस तरीके से जो हिमाचल प्रदेश में इसी साल के अंत में जो है वो विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पर भाजपा खेमे के पास जो है सबसे बड़ा स्टार कैंपेनिंग की अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। जाहिर तौर पर 8 साल केंद्र सरकार के लगातार जो है वो पूरे हो रहे हैं। इसके सेलिब्रेशन को लेकर पूरे देश में ये कार्यक्रम जो है शिमला में होना बड़ी बात है। लगातार जो है इसके बाद प्रधानमंत्री के और भी दौरे जो है वो प्रदेश के अलग अलग जिला में होने हैं। लेकिन इस दौरे में सियासत इसलिए भी जो है वो पूरे चरम पर रहेगी कि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो अपने कार्यकाल को लेकर जो है वो कटाक्ष करेंगे और जाहिर तौर पर संबोधन भी करेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस खेमा हो और अब जो है आम आदमी पार्टी का खेमा हो, दोनों ही पार्टियों में जो है वो हलचल मचना लाजमी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है, जयराम सरकार जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को लेकर और उनके कामों को लेकर और प्रदेश के कामों को लेकर जो है वो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संबोधित जो है जितना भी भाषण रहेगा उसको कैश करे। और जाहिर तौर पर इसकी तैयारी जो है वो पूरे प्रदेश में की जा रही है। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को डिस्प्ले करने के लिए पूरे प्रदेश के तमाम जिला के हेडक्वार्टर्स और कई सारी लोकेशंस में जो है वो तैयारी की जा रही है कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इस संवाद से जुड़ें। जाहिर तौर पर जो है इस साल जो है चुनावी वर्ष है, शुरुआत हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से शिमला पहुंचते हैं और उसके बाद उनका वक्तव्य किस तरीके से रहता है, बिल्कुल वो सुनने लायक रहेगा। और उसके बाद जो है लाजमी सी बात है कि दोनों ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में जो है हलचल मचना जो है वो लाजमी है। ठीक है प्यार सिंह कंवर जी, सवाल आम आदमी पार्टी का ये कि आपने जो स्थान निर्धारित किया है उसके लिए बहुत सारे नियम कायदे लिमिटेशंस हैं, आखिर ऐसा क्यों?
कांग्रेस की तरफ से सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री का स्टेट लेवल के या इस तरह के प्रदेश के चुनावों को लेकर के उनका इतना ज्यादा दौरा, इस तरह का दौरा कि अलग अलग जिलों में छोटी छोटी जगहों पर भी जाएं, क्या वो सुटेबल है? का मानना है, मुझे लगता है आप सभी जानते हैं कि यह दौरा केवल चुनावी नहीं है। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता कि ये चुनावी है। यह राष्ट्रीय सरकार, ये हमारे राष्ट्र के गौरव का प्रतीक, जो हमारे 8 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और इस लक्ष्य में मैंने पूर्व में भी कहा है कि यह जो स्थान चुना गया है, ये देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। और जहाँ तक आप के हमारे साथी द्वारा जो कहा गया कि ये स्थान गलत है, मुझे लगता है इनकी मानसिकता इस प्रकार की है, सब जग जाहिर। इस प्रकार कैसे कह रहे हैं? यह कार्यक्रम केवल प्रशासनिक है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सभी जिलों में देश के सभी जिलों में इसका प्रसारण किया जाना है। और जहां तक संख्या की बात इन्होंने कही है, मैं कहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, आपने पहले देखा होगा कि मंडी की रैली में स्थान कम हो गया था। हमने तो बड़ी कम संख्या माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जो तय किया है, हमारे नेतृत्व ने तय किया है, 50,000 के आसपास लोगों को हम में आ रहे हैं। बाकी संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो लाखों लोग भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए आने को ये ठीक रहते हैं। बुलाने की ज्यादा आवश्यकता रहती नहीं है, मगर फिर भी हम जनमत का सम्मान करते हैं और इस प्रकार से लाभ इन 8 वर्षों मिशन रिपीट में कितना फायदेमंद आपको नजर आता है प्रधानमंत्री का यह दौरा जो आप दावा कर रहे हैं लगातार? मुझे बहुत फायदेमंद क्यों नहीं, हमारे भारतीय जनता पार्टी और प्रदेशवासियों के मान का विषय है कि शिमला को चुना गया है और हम बहुत उत्साहित हैं। और फायदा क्यों नहीं होता? देश के प्रधानमंत्री जहाँ आज जाते हैं वहाँ पे सभी प्रकार की स्थान की ओर रहती हैं और हमें निश्चित रूप से बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, ये निश्चय। ठीक है। नरेश चौहान, प्रधानमंत्री का यह दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन कांग्रेस की अपनी जो तैयारी है उसके हिसाब से क्या आपको लगता है कि इसमें नुकसान हो सकता है या नए सिरे से कुछ रणनीति बनाने की और जरूरत पड़ेगी हिमाचल कांग्रेस को? देखिए, 2 सवाल है यहाँ। पहला सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं। दूसरा सवाल है कि वो बार बार आते हैं, कुछ वादे करके जाते हैं जो पूरे नहीं होते हैं। तीसरा सवाल है कि वो हमारा प्रदेश 70,000 करोड़ रुपए के कर्जे में और हिमाचल से स्पेशल नाता जोड़ते हैं मोदी साहब। तो भाई कुछ करके जाए। हमारा 8 साल का आपने कार्यकाल पूरा किया देश में, आप शिमला में आ रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आपने इसके लिए शिमला को चुना, हिमाचल को चुना। लेकिन आप कुछ तो हमारे लिए कुछ बड़ी घोषणाएं करके जाएं या हमारे को आर्थिक संकट से बाहर निकालें, तो हम उसका स्वागत करेंगे आपका, और हमें कोई दिक्कत नहीं। जहां तक आपने दूसरा सवाल किया कि कांग्रेस को क्या अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की जरूरत है, कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी से काम करती, वो इस चीज के लिए तैयार रहती है कि मोदी साहब आएंगे और शाह साहब यहीं बैठेंगे, नड्डा साहब खुद इस प्रदेश से हैं, वो यहाँ बैठने वाले हैं। हमें उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हमारा जो अपना काम करने का तरीका है, संगठन पूरी तरह से आने वाले चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि हम ये जानते हैं जिनके पास धन है, बल है, पैसा लगेगा, पूरी ताकत जो है भाजपा हिमाचल प्रदेश में लगाने का प्रयास करेंगी। लेकिन हमारी तैयारियां हर तरह से मुकम्मल है। ठीक है गौरव शर्मा, गौरव एक सेकंड सर, एक सेकंड। ठीक है नरेश जी, गौरव शर्मा, बीजेपी सरकार में अपनी तैयारी के साथ कांग्रेस वापसी करने के लिए पूरी जद्दोजहद में है, आम आदमी पार्टी कहां है? क्या आपको लगता है कि पंजाब की तरह आप कुछ महीनों पहले आएंगे? आपको लगता है क्योंकि आप वहां सरकार में थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि विपक्ष में थे, लेकिन क्या आपको लगता है कि हिमाचल में इतनी तेजी से, इतनी जल्दबाजी में, चूंकि समय बहुत कम है, आप कुछ कर भी पाएंगे ऐसी 2 बड़ी पार्टियों के सामने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट आपने देखी होगी। आम आदमी पार्टी का कुनबा दिन प्रतिदिन प्रदेश में बढ़ रहा है। कोने कोने से जो लोग हैं, गांव-गांव के गांव उठकर आ रहे हैं और आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। कार्यक्रम चल रहे हैं, परिवर्तन यात्रा चल रही है, बदलाव यात्राएं चल रही है, और हमारी बहुत सी जो है रोड शो हुए हैं, रैलियां हुई हैं, और लोगों का जमावड़ा जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की जनता ने आम आदमी पार्टी को स्नेह और आशीर्वाद दे रही है, निश्चित ही हम पहली पसंद हिमाचल प्रदेश में जो है लोगों की बन गए हैं। और इसमें मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरी पार्टी है या मैं उनके बिहाफ पे यहाँ पे बहुत जल्दी से ठीक है गौरव शर्मा जी, बहुत जल्दी से संदेश सर्वे के मिलाकर एक ये कि बहुत दिलचस्प और कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी इस बार। सर एक सेकंड, गौरव जी प्लीज। संदीप
जल्दी से। कांटे की टक्कर नहीं है, देखिए कांटे की कोई टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी हैज बीन एक्सपोज्ड इन अ स्टेट। ये हर विषय पे लोगों के जितने भी विषय थे उस पे फेलियर इनका रहा है। और ये सारी जितनी बौखलाहट, गौरव जी मैं जल्दी से एक बार अपने संवाददाता के पास जाना चाहता हूं, थोड़ा सा प्लीज गौरव जी प्लीज। आज शुरुआत ही हुई है, बहुत बात करेंगे, बहुत सारे मुद्दों पर डिबेट करेंगे। संदीप, कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री का दौरा कई मायनों में सियासी हलचल को और बढ़ाएगा। मनोज, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनकी बयानबाजी सुनकर आप समझ सकते हैं कि जाहिर तौर पर दोनों ही पार्टी के खेमे पर जो है वो हलचल मचेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है, जो प्रदेश में जयराम सरकार है, वो जरूर इस दौरे को भुनाना चाहेगी, क्योंकि मिशन रिपीट जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त जो है वो जयराम सरकार के लिए बनेगा, क्योंकि जिम्मेवारी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का पहला दौरा जो है वो 8 साल के कार्यकाल पूरे होने के बाद प्रदेश की राजधानी में रखा जाता है, और उसके बाद और भी प्रस्तावित दौरे हैं, तो जाहिर तौर पर सबसे बड़ा जो चेहरा है इस वक्त स्टार कैंपेनर के तौर पे, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। उनका पूरा फायदा जो है वो बीजेपी खेमा लेना चाहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को जो है वो वापसी सत्ता में करनी है, तो उसके लिए काफी मेहनत अभी करनी है। हालांकि जिस तरीके से संगठन में लगातार जो है वो बदलाव किए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, कई सारे जो है वो पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी जा रही है, बूथ स्तर पर जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की बात की जा रही है। और आम आदमी पार्टी भी जो है वो लगातार प्रदेश में 12 जिला में जो है वो अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ाती जा रही है, जिम्मेवारी जो है वो कार्यकर्ताओं को सौंप रही है। लेकिन देखना ये होगा कि हाँ संदीप, आम आदमी पार्टी की भूमिका भी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के लिए खास करके, क्योंकि दोनों पार्टियां ही ऑल्टरनेट तरीके से चलती रही हैं, यही कहा जाता रहा है और कहा जा रहा है कि इसको हम खत्म करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के तौर पर एक चैलेंज जरूर सामने है इन दोनों पार्टियों के लिए। अब देखना है कि आखिरकार प्रधानमंत्री के दौरे का किसको कितना फायदा और कितना नुकसान होता है, और हर पार्टी की व्यक्तिगत तौर पर अपनी क्या तैयारी नजर आती है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज के इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो हिमाचल का दंगल में हम लगातार प्रदेश के ताजा मुद्दों के साथ, गर्म मुद्दों के साथ आपके साथ रूबरू होंगे और डिबेट करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर इस जो नए मुद्दे हैं उसको लेकर सरकार का रुख क्या है, विपक्ष का रुख क्या है, और उसके आगे भविष्य में हिमाचल की तस्वीर क्या बनती है, इस पर बात होती रहेगी। शुक्रिया आप सबका, नमस्कार।